जो अधिकांश दर्शक है वो राजगढ़ से आते हैं प्रियव्रत सिंह खींची, जिनका भी नाम चल रहा है। क्या लगता है वो हो सकते हैं उम्मीदवार? जिससे नाम चल रहा था प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं, जीतू पटवारी का भी। और सिंह का नाम चल रहा है, कमलेश्वर पटेल का नाम चल रहा है, अरुण यादव का नाम चल रहा है, मीनाक्षी नटराजन का नाम चल रहा है। मध्य प्रदेश में इन दिनों राज्यसभा चुनाव की सुगबुगाहट है। हमारे साथ आज सौरभ है, जो कि मध्य प्रदेश की राजनीति पर नज़र रखते हैं। सौरभ, क्या लगता है किन नामों पर चर्चाएं हो रही है? कौन जा सकता है मध्य प्रदेश से? कांग्रेस के पास है एक सीट है, उसके बाद बीजेपी के पास दो है, कुल 3 सीटों पर चुनाव है। क्या लगता है कौन सी पार्टी किस उम्मीदवार को उतार रही है? देखिए, बीजेपी का तो जो भी होगा वो तो सबके सामने होगा, लेकिन कांग्रेस में अभी बहुत ही लड़ाई चल रही है और दिग्विजय सिंह जी ने अपना नाम वापस ले लिया है। लेकिन पार्टी हाईकमान चाहता है कि दिग्विजय सिंह फिर से जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह फिर से राज्यसभा में वापसी करें। उसके बाद कमलनाथ जी का नाम सबसे आगे चल रहा है। अगर दिग्विजय सिंह नहीं जाते हैं, नहीं मानते हैं, तो कमलनाथ जी। लेकिन कमलनाथ जी के साथ एज फैक्टर है, लेकिन क्रॉस वोटिंग की भी डर है। तो अगर कमलनाथ या दिग्विजय सिंह का नाम पार्टी आगे नहीं करेगी, कोई और नेता, जैसे प्रियव्रत सिंह का नाम चल रहा है, कमलेश्वर पटेल का नाम चल रहा है, अरुण यादव का नाम चल रहा है, मीनाक्षी नटराजन का नाम चल रहा है, और भी बहुत नेता जिनका नाम चल रहा है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि अगर ये लोगों को पार्टी टिकट देगी तो फिर क्रॉस वोटिंग का डर है। तो क्रॉस वोटिंग को रोकने के लिए हो सकता है मजबूरी में दिग्विजय सिंह या तो फिर कमलनाथ को कांग्रेस आगे देगी अपनी सीट बचाने के लिए। जैसे नाम चल रहा था प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं, जीतू पटवारी का भी। और जैसे कई सारे बड़े अखबार हैं, जैसे भास्कर ने कहा है कि वो अपनी भी जो है टीम तैयार कर रहे हैं ताकि जीतू पटवारी को भी जाना है राज्यसभा। लगता है आपको कि आने वाले समय में या फिर अब इसी चुनाव में भेजेगी कांग्रेस जीतू पटवारी को? जीतू पटवारी ने तो अपना नाम वापस ले लिया था। उनकी नाम तो पहले से ही चल रही थी, बट उन्होंने मना कर दिया था। बट कुछ भी हो सकता है। अगर जीतू पटवारी राज्यसभा जाते हैं तो हो सकता है उनकी प्रदेश अध्यक्षी चली जाए, ये भी हो सकता है। और बहुत सारे लोग हो सकता है कि ऐसा चाहें कि जीतू पटवारी राज्यसभा चले जाए ताकि प्रदेश में उनका दखल कम हो जाए और प्रदेश की राजनीति से उनकी विदाई हो जाए। पॉलिटिक्स में कुछ भी पॉसिबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि सब कोई मिल करके जीतू पटवारी का नाम आगे कर दे और किसी के नाम पे सहमति ना बने तो अंतिम में जीतू पटवारी खुद चुनाव मैदान में हमें दिखे। हमारे जो अधिकांश दर्शक है वो राजगढ़ से आते हैं प्रियव्रत सिंह खींची, जिनका भी नाम चल रहा है। क्या लगता है वो हो सकते हैं उम्मीदवार? बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए, क्या है कि जब ऐसा इलेक्शन होता है जहाँ सीट एक है और दावेदार कई हैं, तो किसी की भी लॉटरी खुल सकती है। तो प्रियव्रत सिंह हो सकते हैं, मीनाक्षी नटराजन जो कि राहुल जी के बहुत करीबी हैं वो हो सकती हैं, कमलेश्वर पटेल जी हैं, और भी कई तमाम नेता हैं। चल रहा था सज्जन सिंह वर्मा का। सज्जन सिंह वर्मा भी हैं, ऑलरेडी सज्जन सिंह वर्मा हैं और वो काफ़ी करीब भी माने जाते हैं जो सेंट्रल लीडरशिप है उनके। तो ऐसे अरुण यादव तो इनफैक्ट मुझे पता चला कि वो तो अभी दिल्ली में ही हैं। ठीक है, फिर राहुल भैया हैं, अजय सिंह राहुल भैया हैं, उनका नाम भी पार्टी आगे कर सकती है। तो कास्ट कॉम्बिनेशन एक फैक्टर है, प्लस प्रदेश की पॉलिटिक्स में किसका कितना इन्फ्लुएंस है। 28 का विधानसभा चुनाव को नज़र में रखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी एक कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ेगी और इसमें किसी की भी लॉटरी लग सकती है। जैसे एक जो सीट है सुमेर सिंह सोलंकी वाली, वहाँ कहा जा रहा है कांग्रेस किसी आदिवासी चेहरों को उतारने वाली है। कैसा संभव है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। जैसे दिग्विजय सिंह की आपने बात की, उन्होंने खुद ने स्वयं ने मना किया है कि मैं राज्यसभा अब नहीं जाऊँगा। आपने कहा है कि हाईकमान से कहा गया है कि दिग्विजय सिंह को मनाइए आप। तो क्या आपको लगता है कि दिग्विजय सिंह मान जाएंगे, या जैसे उन्होंने मना किया है उसके बाद भी जा सकते हैं? अंतिम निर्णय तो पार्टी हाईकमान को लेना है। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने दावे कर रही हैं सीट जीतने की। बीजेपी के पास 2 सीटें हैं, वही कांग्रेस के पास 1 सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है।